जब एक साधक विशेष कोई साधना करना चाहता है या हमारे योगी जब साधना करते तो वो निर्जन स्थानों पर जाते, एकांतवास वो करते और एक अलग तरीके के रूटीन को वो फॉलो करते। ऐसा रूटीन जो कि उनकी प्राण शक्ति के क्षय को खत्म कर देता था और उनकी प्राण शक्ति अधिक से अधिक बचती, जिससे कि उस प्राण शक्ति का प्रयोग वो अपनी साधना में कर पाते और साधना में तेजी से उन्नति मिलती। आप ये समझ लें कि प्राण शक्ति हमारे अंदर एक ही है। अब उस प्राण शक्ति का प्रयोग किसी एक गलत चीज़ में अगर आप कर रहे हैं तो सही चीज़ों के लिए प्राण शक्ति की कमी रह जाएगी और आप अच्छा अनुभव नहीं करेंगे, बेहतर अनुभव नहीं करेंगे, ऊर्जावान अनुभव नहीं करेंगे। और ये कोई आलस्य नहीं होगा, ये आपने अपनी प्राण शक्ति का क्षय गलत चीज़ में कर दिया। केवल इस वजह से ही आप अब उतना ऊर्जावान, मोटिवेटेड और बेहतर अनुभव नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये समझ लेंगे कि कहाँ वो छोटी छोटी गलतियां हम लगातार करते रहते हैं, जीवन भर करते रहते हैं, जहाँ ये प्राण शक्ति का क्षय होता रहता है और हम जीवन को अपने निरंतर एक बहुत नीचे तल पर जीते हैं। जितने प्रोडक्टिव हम हो सकते थे, जितने ऊंचे कार्य हम कर सकते थे, वो हम नहीं कर पाते। तो ये समझ लेना ज़रूरी है कि प्राण शक्ति कहाँ वेस्ट हो रही है। इसको समझ लिया तो चीज़ों में बदलाव हम कर सकेंगे। आगे बढ़ें और क्रम से अब मैं आपको बताता हूं कि कहां कहां आपकी ऊर्जा खराब हो रही है, जिससे जीवन में बड़ी कमी पड़ रही है। यहाँ पर जो पहली बात है वो ये है कि आपके मन में बहुत सारे विक्षेप पैदा हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी प्राण शक्ति नष्ट हो सकती है। ये विक्षेप योग कहता है कि व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति आदि ये 9 प्रकार के विक्षेप होते हैं। विक्षेप को अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो आपने कोई काम करना शुरू किया, लेकिन आपने मन में विक्षेप आने के कारण उस काम को बीच में ही छोड़ दिया। अब जब आप किसी काम को पूरा किए बिना बीच में ही छोड़ देते हैं तो वो काम आपके मन में पीछे की तरफ चलना शुरू हो जाता है, आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में चलता रहता है और निरंतर आपकी ऊर्जा को वो खाता रहता है। आपने भी अनुभव किया होगा कि कोई कार्य किया, सुबह शुरू आपने करना, लेकिन वो पूरा नहीं किया, अब वो पीछे चल रहा है और जब तक वो पीछे चल रहा है वो आपकी प्राण शक्ति को नष्ट कर रहा है। इसका समाधान क्या है कि आप अपने जीवन को सिस्टमेटिक तरीके से जिएं। पहली बात, आप जिस काम को शुरू कर रहे हैं प्रयास करें कि उसको आप पूरा करें, लेकिन पूरा नहीं कर पाए तो उस काम को अगर आप व्यवस्थित तरीके से लिख लेते हैं कि ये काम था, ये इसलिए पूरा नहीं हुआ है, इसको पूरा करना है, इस तिथि तक इसको पूरा कर दिया जाएगा, इस तरीके से आप उस कार्य को एक सिस्टमेटिक तरीके से लिख देते हैं तो आपके दिमाग के पास ये सिग्नल पहुंच जाता है कि अब ये काम तब किया जाएगा जब ये लिखा गया है। अब इस फाइल को बंद कर देते हैं और जो वो बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही होती हैं वो बंद हो जाती हैं और आपकी ऊर्जा प्रिजर्व होती है, आपकी ऊर्जा बचती है। तो जो भी टास्क हैं वो आप पूरे नहीं कर रहे हैं, वो पीछे चल रहे हैं, ऊर्जा को खा रहे हैं, इससे बेहतर ये है कि आप सुबह उठें, सारी चीज़ों को लिखें। आप सुबह की एक टू डू लिस्ट बनाएं पूरे दिन की, और संध्या में सोने से पहले भी आप एक और लिस्ट बनाएं जिसमें आप लिखें कि क्या कुछ मैंने पूरा कर लिया है, क्या कुछ पूरा करना बाकी है, कब तक ये पूरा हो जाएगा इत्यादि। ज़रूरत लगे तो दिन में बीच में भी ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। जितना आप अपने दिन को व्यवस्थित रखेंगे, पाया गया है कि उतना ही जो मानसिक ऊर्जा आपकी है वो कम घटेगी, कम उसका क्षय होगा और आप अपनी प्राण शक्ति को बचा सकेंगे। तो पहले स्थान पर आपको यही करना है और इससे आप अपनी ऊर्जा को निश्चित रूप से बचा लेंगे। दूसरे स्थान पर आता है अत्याहार, यानी कि ज़्यादा भोजन जो व्यक्ति करते हैं उनकी भी प्राण शक्ति का क्षय होता है। आपने देखा होगा कि कभी बहुत ज़्यादा आपने खा लिया तो फिर लेजी सा फील हो रहा है, नींद आपको आ रही है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, आपको भारीपन सा अनुभव हो रहा है, क्योंकि जो वो आपकी प्राण शक्ति थी वो आपने अब पाचन की तरफ केंद्रित कर दी। अब वो पाचन की तरफ जा करके लग करके ही वेस्ट हो रही है और आप अपने जीवन में ऊर्जा का अभाव अनुभव करेंगे। तो योगिक पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि अत्याहार यानी ज़्यादा भोजन करना या भूख के बिना भोजन करना ये आपकी प्राण शक्ति का क्षय करता है। और आगे बढ़ के जब शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो फिर तो आप समझ लें कि आपकी ऊर्जा बस वहीं लगी रहती है और आप जीवन में बहुत पीछे हटते चले जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इससे आगे बढ़ते हुए है प्रयाश्चय।
यानी कि अपनी क्षमता से ज़्यादा परिश्रम अगर आप करते हो तो प्राण शक्ति का क्षय होता है। कई बंधु हमारे सोचते हैं कि जी हम रनिंग करते हैं या फिर हम व्यायाम करते हैं, तो आज हमने 2 किलोमीटर की रनिंग की है तो कल हम इसको 5 ले जाएंगे, और वो इतनी ज़्यादा अपने आप को इतना स्ट्रेस में डाल देते हैं, इतना ज़्यादा वो प्रयास कर लेते हैं कि उससे शरीर पर भी बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव होते हैं। उससे उनका टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी कम होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे शारीरिक क्षति भी होती है और मानसिक प्रभाव भी नकारात्मक होते हैं। तो ज़रूरी क्या है कि धीरे धीरे से करके ही हम अपने अभ्यास को बढ़ाएं। हम एकदम से अगर अपनी क्षमता से अधिक प्रयास करेंगे तो वो भी प्राण शक्ति का क्षय करने वाला होगा। तो इससे आगे प्रयास हमने समझा। इसके बाद आता है प्रजल्पो, यानी कि ज़्यादा बोलना। देखिए, जो भी आप बोलते हैं वो एक एक शब्द एक ऊर्जा की मांग करता है, उस पर निरंतर प्रोसेस आपका दिमाग करता है, और कई बार आपने ऐसा कुछ बोला जो कि अनुचित था तो वो तो बहुत ज़्यादा प्राण शक्ति को लेकर के जाता है। अगर आपने नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया, नेगेटिव सेल्फ टॉक आपने करनी शुरू कर दी, तो जीवन में पतन का यही एकमात्र कारण काफ़ी है, क्योंकि जो आप बोलते हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा फिर कनेक्ट फील होने लगता है, वो आपकी फीलिंग बन जाती है, फिर वो आपका बिलीफ बन जाता है, माइंडसेट वैसा बन जाता है, और जैसा आपका बिलीफ और माइंडसेट होता है उस तरीके के आप व्यक्ति बनते चले जाते हो। अगर आप कहते हो कि जी मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, जीवन में सफलता ऐसे आसान थोड़े ना है, मुझे वो अवसर नहीं मिले, तो ये सारी चीज़ें आपके प्राण को कम करती चली जाएंगी और आप नकारात्मक फील करने लगेंगे और जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्रजल्पो यानी ज़्यादा बोलना और नेगेटिव बोलना, ये आपकी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा खाता है, तो इसकी तरफ भी विशेष ध्यान देना है। इससे आगे बढ़ते हुए जो ऊर्जा को आपकी बचाता है वो है प्रत्याहार, यानी कि इंद्रियों को अंदर की तरफ मोड़ना। लेकिन आज जो सोशल मीडिया है ना, ये प्रत्याहार के बिल्कुल उलट है। आप देखिए, आप अपने फ़ोन पर देखते हैं, बार बार नोटिफिकेशन आती है, उसको आप चेक करते हैं, बार बार आप दूसरी रील बहुत सारी स्क्रॉल किए जा रहे हैं, आप बहुत सारी जानकारियों को अंदर लिए जा रहे हैं, आप बहुत सारे कंपैरिजन में फंसे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ ले जा रही हैं? अंदर ले जा रही हैं, बाहर। तो स्वाभाविक बात है, बाहर आपकी इंद्रियां, चेतना और ऊर्जा को ये ले जा रही हैं और उसको नष्ट करने का काम कर रही हैं। योग कहता है कि ऊर्जा को बचाना है तो इंद्रियों को अंतर्मुखी करो। थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठो, ध्यान का अभ्यास करो, थोड़ी देर एकांत में बैठो, कुछ समय मौन का आप अभ्यास करो, या फिर कोई चीज़ ऐसी मत करो जो कि आपको बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से चंचल बनाती हों, बहुत ज़्यादा अस्थिरता लेकर के आती हों। लेकिन सोशल मीडिया ये ही सारे काम कर रहा है और इसकी वजह से बहुत सारी बड़ी प्राण शक्ति का जो कोष है आपका ख़त्म होता जाता है, नीचे की तरफ जाता है, और इससे जीवन में बड़े व्यवधान आते हैं आपके। तो ध्यान रखना कि सोशल मीडिया पर कंट्रोल करो और प्रत्याहार की स्थिति में जाने की कोशिश करो। थोड़ा सा अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करना होगा। जो इंद्रिय जिस विषय से जुड़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करती है, उस विषय से उसे थोड़ा सा काट करके अंतर देने की कोशिश करो, तो आप देखोगे कि इससे भी आपकी प्राण ऊर्जा बहुत ज़्यादा बचेगी। और प्राण ऊर्जा के क्षय का एक बड़ा कारण ये भी है कि हम अपने स्वभाव के और धर्म के विपरीत जाकर के कार्य करते हैं। आपकी अंदर एक चेतना है, एक आवाज़ है आपकी, जो आपको लगातार गाइड करती है बहुत सारी चीज़ों में। अगर उसके विपरीत जाकर के व्यवहार करते हो, आपको पता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, मन कह रहा है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप उस काम को करते हो तो अंदर से लगातार एक आवाज़ आती रहेगी कि ये ठीक नहीं था, ये ठीक नहीं किया, ये नहीं करना चाहिए था, इससे दूसरा हट के कोई दूसरा कार्य किया जा सकता था। ये आपकी प्राण ऊर्जा का क्षय कराएगी, क्योंकि अंदर की चेतना की आवाज़ कुछ और है और बाहर का व्यवहार कुछ और है। तो जो आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है, उस काम को करने से प्राण ऊर्जा का क्षय होता है। इस तरफ भी ध्यान देना कि कोई ऐसा कार्य ना हो जो चेतना के विरुद्ध हो, गलत हो, मन कह रहा है गलत है फिर भी आप कर रहे हैं, या फिर ऐसे कार्य जिसमें कि आपको अच्छा अनुभव नहीं हो रहा है, आपको बुरा फील हो रहा है, आप नहीं करना चाहते हैं और उनमें निरंतर आप लगे रहते हैं, तो यहाँ भी प्राण ऊर्जा का क्षय होगा और आपकी चेतना और ऊर्जा नीचे की तरफ आएगी। और अंतिम मैं कहूँगा कि ब्रह्मचर्य का पालन अगर आप नहीं करोगे तो भी प्राण ऊर्जा जाएगी। ब्रह्मचर्य यानी कि ऐसा आचरण जो ब्रह्म की ओर ले जाए, ऐसा आचरण जैसा योगियों का आचरण होता था। तो
ऐसे आचरण के विरुद्ध और विपरीत अगर आप जाते हो तो स्वाभाविक बात है, हमने शुरू में कहा कि योगी क्या कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा को प्रिजर्व कर रहे हैं, और ब्रह्मचर्य से हट करके आप क्या कर रहे हैं कि उस ऊर्जा को नष्ट कर रहे हो, खराब कर रहे हो। तो ये चीज़ भी आपकी एनर्जी को नीचे की तरफ लेकर के जाती है और आपको कई चीज़ें गलत देखने को मिलेंगी जीवन में। तो ऊर्जा को बचाना ब्रह्मचर्य का एक मुख्य उद्देश्य है। इसकी तरफ भी ध्यान अगर हम देते हैं और गलत तरीके की क्रिया, गलत तरीके के आचरण, गलत तरीके के चलचित्र आदि देखना और बहुत सारी चीज़ें, उनसे हट करके हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो आप समझें कि आप बड़े कोष को अपनी प्राण शक्ति के बचा लेते हो। छोटा संकेत ये भी करूंगा कि आपके जो 7 धातु होते हैं, यूँ तो सारे ही आपके लिए ज़रूरी हैं, लेकिन जो अंत में सार तत्व के रूप में आपका वीर्य धातु का या रज धातु का स्त्री में निर्माण होता है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और इससे ही ये ओजस में रूपांतरित होकर के आपके शरीर को, आपके मन को और मेधा शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। तो अगर इसको ही बार बार नष्ट कर रहे हो तो फिर बहुत अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि जीवन में बहुत ऊर्जा रहेगी, बहुत चेतना ऊपर उठेगी। तो आप ब्रह्मचर्य में स्थित हों, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हम भी निरंतर मार्गदर्शन करते ही रहते हैं। 12 डेज़ ब्रह्मचर्य चैलेंज समय समय पर आता रहता है, तो भविष्य में जब वो आएगा तो आपको यूट्यूब पर, और जो हमने कहा व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में साझा करवा रहे हैं, वहाँ पर आप जुड़ेंगे तो वहाँ पर आपको जानकारी सारी मिलती रहेंगी। तो इन चीज़ों का जो व्यक्ति ध्यान रखता है, इन चीज़ों की तरफ ध्यान देता है, मैं पक्का कहता हूँ कि वो अपनी प्राण शक्ति को, एनर्जी लीक को रोक सकता है। और जो ये एनर्जी है, ये अगर आपने बचा ली तो मैं कहूँगा कि आप जीवन में कुछ भी कर सकते हो। आपके लिए हर रास्ता फिर खुला हुआ है, कोई रास्ता बंद नहीं। तो अपेक्षा है कि ये पूरा विषय आपने ठीक से समझा होगा और इन सभी बिंदुओं की तरफ आप ध्यान ज़रूर देंगे, और ध्यान दिया तो निश्चित रूप से बदलाव होंगे जीवन में। तो यही एक संकेत था आपके लिए कि आपके जीवन में सब कुछ ऊर्जा पर चलता है। ऊर्जा को बचाएं और जीवन को बेहतर, सुंदर और अद्भुत बनाएं। आज के लिए आपके लिए यही प्रेरणा, यही मार्गदर्शन, भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।